हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? पिछली क्लास में हमने वर्क के बारे में पढ़ा, कांस्टेंट फोर्स का वर्क कैसे निकालते हैं और वेरिएबल फोर्स का वर्क किस तरह से निकालते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको काइनेटिक एनर्जी भी बताई थी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में भी एक रिलेशन बताया था। नाउ हमारा अगला टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। वर्क डन बाय ऑल फोर्स का मतलब क्या है? जैसे एक पार्टिकल पर मान लो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो नॉर्मल का अलग से वर्क निकालना, मान लो पार्टिकल पर mg फोर्स लग रहा है उसका अलग से वर्क निकालना, टेंशन लग रहा हो तो उसका अलग से वर्क निकालना, स्प्रिंग फोर्स का वर्क अलग से निकालना, प्लस डैश है जितने भी वर्क लग रहे हो, फ्रिक्शन लग रहा हो, सबका अलग अलग वर्क का निकालना। जितने भी उस पहले तो फ्रीक्वेंट डायग्राम बनाओगे, जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो रिप्रेजेंट करोगे, उन सारे फोर्सेस का अलग अलग वर्क डन निकालकर जब उनका अलजेब्रिक एडिशन करोगे तो वो टोटल वर्क के बराबर होगा। तो टोटल वर्क का मतलब यह है। अब डेल्टा के का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। अब देखो कई सारे कंसेप्ट होते हैं, उनकी एक लिमिटेशन होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है इस वर्क एनर्जी थ्योरम की कोई लिमिटेशन नहीं है। चाहे हम इसको हमारे पास कोई सा भी सिस्टम हो, फ्रिक्शन लग रहा हो तब भी हम ये लगा सकते हैं, और ये इनर्शियल फ्रेम में भी लगाई जा सकती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगाई जा सकती है। इस वर्क एनर्जी थ्योरम की कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है। बाकी हम कई सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, सबकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम की कोई लिमिटेशन नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी इसकी है, और कई सारे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, वो बहुत आसानी से इस कंसेप्ट से हो जाते हैं। कर लिया नोट? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी डिस्कस किया था, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में इसका आंसर निकालने का एक डिफिकल्ट सा मोशन प्रोसेस था, एक लेंथी प्रोसेस था, बट वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम से इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, इसका कंसेप्ट समझें। पहले हमें डिसाइड करना होता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम कोई दो पॉइंट के बीच में, वर्क किसी एक पॉइंट पर नहीं होता, एक पॉइंट से दूसरी जगह जाने पर जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क कहलाता है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वर्क हो जाएगा, वर्क के लिए कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम कोई दो पॉइंट के बीच लगती है, तो हम पहला पॉइंट ये कंसीडर करते हैं जहां से मोशन स्टार्ट हुआ, दूसरा पॉइंट यहां जो मोशन खत्म हुआ ये। तो ए हमारा इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है। तो हमें डिसाइड करना है कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम किन दो पॉइंट के बीच लगा रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया मैं वर्क एनर्जी थ्योरम ए और बी के बीच लगा रहा हूं, और एक को इनिशियल पॉइंट, तो ए पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv²। मैंने इस पार्टिकल को ए पॉइंट से u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। अब यहां ग्राउंड पर टकराते समय इसकी वेलोसिटी या स्पीड बतानी है हमें। तो ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगी ना, और काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसको यहां से किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट करूं, थीटा की कुछ भी वैल्यू हो, काइनेटिक एनर्जी यही होगी। ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर
बराबर होगी, ये इनिशियल काइनेटिक। अब बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने मान लिया बी पॉइंट पर जब टकराएगा तो ये किस स्पीड से टकराएगा, बी स्पीड से टकराएगा, और मुझे बी की वैल्यू बतानी, और ये किसी भी एंगल पे टकराया है, मान लो ये एंगल अल्फा है, तो मुझे तो केवल ये स्पीड निकालनी है कि स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हमारे क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, v निकालना है। ये फाइनल हो गई, ये इनिशियल हो गई, तो इधर वाली काइनेटिक एनर्जी तो आ गई ना। अब वर्क निकाले। अब देखो ये पार्टिकल जब हवा में होगा, यहां से यहां जा रहा होगा, तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पर केवल mg फोर्स आ रहा होगा, mg के अलावा और कोई फोर्स नहीं आएगा ना। हवा का रेजिस्टेंस मान के नहीं चलेंगे, जब क्वेश्चन में नहीं रखा तो mg नीचे आ रहा है। अब ये जब a से चलकर b तक गया, तो a से b तक जाने में ऐसे ऊपर जाके नीचे गया, लेकिन हम फोर्स के वर्क निकालने में तो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ना, और डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। अब मुझे किसी फोर्स का वर्क निकालना होता है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कांस्टेंट फोर्स का mg हमेशा कांस्टेंट है, तो mg का वर्क बिना इंटीग्रेशन के निकलेगा। अब ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है, लेकिन फोर्स और s cos थीटा का मतलब, इसको ये लिख सकता हूं ना s पैरेलल। मैंने आपको बताया था s cos थीटा का मतलब डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के पैरेलल। ऐसे समझो, मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर हो रहा है, और दोनों के बीच का ये एंगल थीटा है। अब मैं s का अगर इधर की तरफ कंपोनेंट लूंगा फोर्स की डायरेक्शन में, तो s cos थीटा के बराबर होगा, इसको s पैरेलल कह रहा हूं, आएगा समझ। तो फॉर्मूला हमारा f s cos थीटा, लेकिन s cos थीटा की जगह s पैरेलल लिख सकते हैं। अब यहां भी mg का वर्क कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। फोर्स की जगह तो mg आ जाएगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो mg के पैरेलल है। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, और mg नीचे की तरफ लग रहा है ना, mg नीचे की तरफ लग रहा है। अब mg फोर्स के डायरेक्शन में ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका कंपोनेंट क्या होगा, ये वाली लेंथ होगी, ये s पैरेलल ही तो है, और ये तो h के बराबर दे रखा है, तो mg के डायरेक्शन में s का कंपोनेंट क्या हो गया। यह जो दो पॉइंट है ना, इनके बीच मुझे mg का वर्क निकालना है, तो दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है वो ले लो बस। अब ये b पॉइंट यहां होता तो भी mg का वर्क सेम होता है, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर तो हर जगह ये बात है, तो mg के वर्क में mg into h लिखूंगा। अब ये mg का वर्क प्लस आएगा कि माइनस, देखो mg किधर लगा, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ ना, तो वर्क पॉजिटिव होगा, तो mg का वर्क यह है, और mg के अलावा यहां इस पार्टिकल पर और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो यही टोटल वर्क है। अब ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। तो अब देखिए वैल्यू रखने के बाद क्या होगा, जैसे वर्क डन बाय ऑल फोर्स की जगह तो mgh लिखूंगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो अब यहां से b कितना आ गया, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh, ये अपना आंसर। तो हमें ग्राउंड पे टकराने की स्पीड बतानी थी, और देखो हमने क्या किया, ये जो आंसर आया थीटा नहीं आ रहा ना इस आंसर में कहीं भी, तो हम उस एच हाइट की बिल्डिंग से पार्टिकल को किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें, हर डायरेक्शन के लिए नीचे जमीन पर टकराने की वेलोसिटी सेम होगी। इसका मतलब ये हो गया वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करने का मतलब है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग से एक पार्टिकल को तो मैं इधर फेंकता हूं, एक पार्टिकल को इधर फेंकता हूं, लेकिन सबकी स्पीड बराबर है, और एक तीसरे पार्टिकल को इधर फेंकता हूं, सबकी स्पीड बराबर है। तो जब ये ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो ग्राउंड पर टकराने की स्पीड भी हर पार्टिकल की सेम होगी, क्योंकि स्पीड जो टकराने की है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। ये हमने यहां डेरिवेशन किया है। अब देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग
वाले क्वेश्चन जनरली काफी पूछे जाते हैं और बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो हम इस चैप्टर में बहुत सारे स्प्रिंग के क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको डाउट जो रहते हैं वो रिड्यूस हो सके। अब देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक है, इसको इनिशियल यू वेलोसिटी दी है और स्प्रिंग का हमने एक एंड यहाँ दीवार से बांध रखा है और दूसरा एंड फ्री है। अगर दूसरा एंड फ्री है तो इसका मतलब स्प्रिंग में कोई एक्सपांशन या कंप्रेशन नहीं, स्प्रिंग में कोई एक्सपांशन या कंप्रेशन नहीं, तो इनिशियल एक्सपांशन या कंप्रेशन स्प्रिंग में जीरो है। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग के अंदर कोई फोर्स नहीं है, ये इसका मतलब होगा। अब यहां से अगर इस ब्लॉक को हम u वेलोसिटी देंगे तो थोड़ी देर बाद ये स्प्रिंग के फ्री एंड के कांटेक्ट में आएगा और कांटेक्ट में आने के बाद ये ब्लॉक की वेलोसिटी है तो ये इधर जाएगा और इधर जाएगा तो स्प्रिंग की लेंथ कम होगी ना, और स्प्रिंग की लेंथ कम होने का मतलब स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, स्प्रिंग में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। और देखो स्प्रिंग में जैसे कंप्रेशन हुआ, जैसे मान लो यह अब ये स्प्रिंग में x के बराबर कंप्रेशन हो गया यहाँ, तो इसकी जो इधर वेलोसिटी है, अगर स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा तो स्प्रिंग पुशिंग फोर्स लगाएगी तो स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगाएगी कि x, अगर स्प्रिंग में x के बराबर कंप्रेशन हुआ तो स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगाएगी। अब इस ब्लॉक पर स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रही है तो क्या होगा, ये फोर्स जो है वेलोसिटी के अपोजिट है और वेलोसिटी के अपोजिट है तो रिटार्डेशन होगा ना, तो धीरे धीरे इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। मतलब टकराने के पहले इसकी वेलोसिटी u थी, तो टकराने के बाद इस स्प्रिंग के कांटेक्ट में आने के बाद धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी घटेगी और घटते घटते मान लो इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मान लिया हमने इस पॉइंट पर जाकर इस ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो होगी। अब देखो यहाँ वेलोसिटी अगर जीरो होगी तो भी इस पर यहाँ स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी। अब क्या होगा, यहाँ से ब्लॉक आया, इसकी वेलोसिटी जब कांटेक्ट में आएगा तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी तो इस वेलोसिटी कम होती जाएगी। कम होते होते यहाँ कहीं जीरो होगी, फिर क्या होगा, क्या वहां जीरो होने के बाद रुका रहेगा, नहीं, स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रही है ना, तो ये इधर की तरफ रिटर्न होगा। बेसिकली इसका मोशन होगा, पहले तो उधर जाएगा ऐसे और पहले उधर जाकर फिर क्यों ऐसे यू टर्न लेकर घूमेगा, लेकिन यू टर्न लेगा कहां पर, जहां एक मोमेंट के लिए इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। अब देखो जहां वेलोसिटी जीरो हुई उसी समय तो ये ब्लॉक इस दीवार से मिनिमम डिस्टेंस पर है और जब मिनिमम डिस्टेंस पर होगा तो स्प्रिंग की लेंथ भी मिनिमम होगी और स्प्रिंग की लेंथ मिनिमम होने का मतलब स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। तो हमारे क्वेश्चन में हमें स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन होता कब है, जब ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रुकता है, एक क्षण के लिए यहां रुकेगा उसके बाद रिटर्न होगा, जहां से यू टर्न लेता है बस वहीं स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होता है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन जिस भी जगह होगा वहां एक मोमेंट के लिए वेलोसिटी जीरो होगी। अब मैं मान लेता हूं यहां मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ, इस पॉइंट को बी नाम दे देता हूं और बी पॉइंट पर स्प्रिंग में कंप्रेशन x मान लेता हूं और यही मैक्सिमम कंप्रेशन है, क्योंकि बी पॉइंट मेरा ऐसा पॉइंट है जहां वेलोसिटी जीरो हुई है। समझ आ गई बात। अब देखो बी पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हुई है और ए पॉइंट यहां था इनिशियल में, ये शुरू में जो ब्लॉक था ना ये पॉइंट पर था, तो ए पॉइंट पर इसकी इसमें जब ये ब्लॉक ए पॉइंट पर था तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी तो इसमें स्प्रिंग में एक्सपांशन जीरो था। अब ये बी ब्लॉक यहां पहुंचा तो स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम हुआ और वेलोसिटी जीरो। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। और वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम ए से बी के बीच में लगा रहा हूं, ए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो स्टार्टिंग पॉइंट ए पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, ए पॉइंट पर इस ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv² और बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फाइनल, बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी रुक गया ना तो जीरो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो आ गया राइट हैंड साइड वाली टर्म, अब लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म। अब देखो ब्लॉक
यहां से वहां तक जाएगा तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे बात करते हैं। mg लगेगा, नॉर्मल लगेगा और स्प्रिंग फोर्स लगा रही इधर, जब ये कंप्रेस हो रहा है तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रही, ठीक है। और ये ब्लॉक चल तो इधर रहा है ना, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर है, ब्लॉक का। अब देखो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट mg के परपेंडिकुलर है, अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क जीरो होता है। तो इसका मतलब यहाँ नॉर्मल का वर्क जीरो है, mg का वर्क जीरो है, इन दो फोर्स का वर्क तो जीरो है ना। अब बचा है किसका, केवल स्प्रिंग फोर्स का, केवल स्प्रिंग फोर्स का। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का मतलब यहाँ होगा इस पर तीन फोर्स लग रहे हैं, mg, नॉर्मल और स्प्रिंग। इन तीनों का अलग अलग वर्क निकाल के जोड़ूंगा तो वो टोटल फोर्स। अब mg का वर्क तो मुझे पता है जीरो है, नॉर्मल का वर्क भी जीरो है। अब बचा स्प्रिंग फोर्स का वर्क। देखो स्प्रिंग फोर्स के वर्क का मैंने फॉर्मूला पिछले क्लास में क्या लिखाया था, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर लिखाया था ना स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन का। अब x1 का मतलब है a पॉइंट, और a पॉइंट पर जब ब्लॉक था तो स्प्रिंग तो अपनी नेचुरल लेंथ में थी, तो x1 की वैल्यू जीरो। और b पॉइंट पर x2 का मतलब है b पॉइंट, और b पॉइंट पर x ही है, और यही हमें निकालना है, ये x ही तो निकालना है। तो अब ये दोनों वैल्यू यहां रखूंगा तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या आ गया मेरे पास, ऑल फोर्स ये जीरो है तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। बस सारे फोर्सेस का टोटल वर्क डन ये आया, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आई, बाद वाली तो जीरो है ना, इनिशियल वाली हाफ mv स्क्वायर है। अब ये दोनों हमारे पास वैल्यू आई, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दें, तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर करके जो अननोन है x वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब देखिए माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब हाफ से हाफ कैंसिल और x इज इक्वल टू क्या आ गया, u अंडर रूट m बाई k। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर काइंडनेस करो। अब देखिए अगला क्वेश्चन यह है हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम कि ये ब्लॉक स्प्रिंग से बंधा हुआ है। अब हमें क्वेश्चन में बताना है इस स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपांशन कितना होगा, और ये ब्लॉक हमने रेस्ट, इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे रखी, ब्लॉक रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। और लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो है तो स्प्रिंग इज इन नेचुरल है, स्प्रिंग में कोई एक्सपांशन या कंप्रेशन नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व तो वही है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे और आंसर निकालेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह ही। अब देखिए सॉल्यूशन, देखिए ये वाली जो इनिशियल पोजीशन है ना, इसको ए पॉइंट से असाइन कर रहा हूं, और मुझे क्वेश्चन में लिखा हुआ है शुरू में स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी, मतलब स्प्रिंग में एक्सपांशन या कंप्रेशन नहीं था, और इनिशियल में स्प्रिंग में एक्सपांशन कंप्रेशन जीरो था। अब इसको जब मैंने यहां से छोड़ा तो रेस्ट से छोड़ा, मतलब ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो थी। अब ये ब्लॉक यहां से छोड़ूंगा तो किधर जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों जाएगा नीचे, कौन से फोर्स के कारण जाएगा, mg फोर्स के कारण, स्प्रिंग को कोई फोर्स लगा ही नहीं। अब ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, कब तक नीचे जाएगा, देखो ये नीचे जाएगा, नीचे से जाता रहेगा ना, जाते जाते फिर यू टर्न लेकर वापस लौटेगा, और यू टर्न जहां से लेता है वहां एक मोमेंट के लिए क्या होता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो ये ब्लॉक यहां से छोड़ने पर पहले नीचे जाएगा, नीचे जाते जाते कहीं जाकर रुकेगा एक मोमेंट के लिए, और वहां से वापस यू टर्न लेकर ऊपर आएगा। और जब तक ये नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक स्प्रिंग से बंधा है, नीचे जाएगा तो ये स्प्रिंग की लेंथ भी बढ़ेगी ना, तो स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपांशन वहां होगा। जब तक ये नीचे जा रहा है एक्सपांशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कब होगा, जब नीचे नीचे पहुंचेगा, तो मैक्सिमम एक्सपांशन ये नीचे नीचे ये जा रहा है, मान लो यहां बी पॉइंट पर हुआ,
जहां मैक्सिमम एक्सपांशन होगा वहां वेलोसिटी जीरो। पिछले क्वेश्चन में भी मैक्सिमम कंप्रेशन था, मैक्सिमम कंप्रेशन भी कहां होता है, जहां वेलोसिटी जीरो होती है। तो ये याद रखो, नोट्स में लिख भी दो कि मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना हो, मैक्सिमम एक्सपांशन निकालना हो, वो कहां होता है, जहां एक मोमेंट के लिए वेलोसिटी जीरो होती है। तो इस पॉइंट पर, इस बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। और बी पॉइंट पर मान लेते हैं स्प्रिंग में एक्सपांशन x हुआ और यह x ही मैक्सिमम एक्सपांशन है, और यही तो हमें कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम एक्सपांशन। अब देखो यहां स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगी भाई, ये नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग। अब ये जितना नीचे जाएगा वही तो एक्सपांशन है, जो एक्सपांशन हमें निकालना वही तो ये डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस x मुझे कैलकुलेट करनी है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन में क्या होगा कि हम ये स्टार्टिंग पॉइंट ये एंडिंग पॉइंट दोनों के बीच वर्क एनर्जी थ्योरम लगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम तो आप अब जानने लगे ही हैं अच्छी तरह से, वर्क एनर्जी थ्योरम ये। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ए पॉइंट, मैं ए से बी के बीच में लगा रहा हूं ये वर्क एनर्जी थ्योरम, क्लियर। अपन को ये दिमाग में सेट रखना है कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा दो पॉइंट के बीच लगती है, कोई भी एक पॉइंट डिसाइड करो इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट मैंने ए लिया और ए पर वेलोसिटी जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। इसी तरह से बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो आ गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। इधर की तो टर्म हमें सॉल्व करनी नहीं पड़ी, जीरो के बराबर है। अब वर्क देखें, जब वर्क देखें तो बताओ ए से बी तक जा रहा है तो कितने कितने कौन कौन से फोर्स लगेंगे, ऑल फोर्सेस में किसका फोर्स आएगा, एक mg का आएगा, एक स्प्रिंग फोर्स का वर्क आएगा, दो ही फोर्स लग रहे हैं ना, और कोई तीसरा फोर्स है क्या, क्या है, जमीन के कांटेक्ट में तो है नहीं, नॉर्मल आए, और नॉर्मल नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं आ सकता। तो केवल दो ही फोर्स इस ब्लॉक पर लग रहे हैं, एक mg और एक स्प्रिंग फोर्स। अब mg तो किधर लगता है, नीचे लगता है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है x के बराबर, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो mg का वर्क तो कितना हो गया, mgx। भाई डिस्प्लेसमेंट अब h नहीं है, ये h की वैल्यू ही x है, तो mg का वर्क समझ में आ गया, प्लस होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, mg भी नीचे। और स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन का फार्मूला क्या था, हाफ k x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो आप देखिए इससे वर्क निकालूंगा तो mgx प्लस हाफ k, x1 कितना है, जीरो है, और x2 x के बराबर है, तो जीरो माइनस x स्क्वायर। ये हमारे पास सारे फोर्सेस का वर्क डन आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो आएगी। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में ये सारे वैल्यू रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, तो x आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, mgx माइनस हाफ k x स्क्वायर बराबर 0, तो x इक्वल टू आ गया mg बाई k। ये हमारे पास 2mg बाई k के बराबर x हो गया। तो ये अपना आंसर हुआ। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, कर लें इसको नोट, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी हमें स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। अब ये इंक्लाइन प्लेन है, स्प्रिंग का ये एक एंड तो यहाँ इंक्लाइन प्लेन से बंधा हुआ है और दूसरा एंड यहाँ पर फ्री है, और ये जो फ्री एंड है ना, इससे एल डिस्टेंस ऊपर एक पार्टिकल को हम इस इंक्लाइन प्लेन पर ए पॉइंट, इसको मैंने ए पॉइंट असाइन किया, ए पॉइंट से रेस्ट से छोड़ता है। तो इनिशियल में ब्लॉक रेस्ट में है और स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ एंड ब्लॉक रिलीज फ्रॉम रेस्ट इनिशियली। अब ये ब्लॉक स्मूथ इंक्लाइन है, तो यहाँ इंक्लाइन पर छोड़ोगे तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा mg फोर्स के कारण।
अब ये ब्लॉक जब नीचे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ये स्प्रिंग के कांटेक्ट में आएगा। अब स्प्रिंग में कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा, और आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। अब मैक्सिमम कंप्रेशन कब होता है, जब एक मोमेंट के लिए ब्लॉक रुकेगा। मैक्सिमम कंप्रेशन हमेशा तब होगा जब ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो, मैक्सिमम कंप्रेशन भी मैक्सिमम एक्सपांशन भी, तो दोनों ही तब होते हैं। तो मैं ये कंसीडर करता हूं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, देखिए देखो यहां शुरू में स्प्रिंग यहां से यहां तक की लेंथ थी, अब स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ x के बराबर, ये मैक्सिमम कंप्रेशन है, और मैक्सिमम कंप्रेशन वहां होगा जहां वेलोसिटी जीरो। तो मैंने इस पॉइंट पर वेलोसिटी अगर जीरो मानी है तो इस पॉइंट पर स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन है, और ये मैक्सिमम कंप्रेशन x ही मुझे कैलकुलेट करना है। तो अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, इनिशियल ए पॉइंट यहां पर था ना ब्लॉक, इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के बीच में, क्लियर। अब A से B के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। तो A टू B के बीच, अब A पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और इनिशियल में तो रेस्ट में था, यहां भी वेलोसिटी जीरो, यहां भी वेलोसिटी जीरो, तो A पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हमें क्या दे रखी है, इस A पॉइंट पर वेलोसिटी, ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी क्वेश्चन में गिवन है, जीरो गिवन है। तो ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और यही स्टार्टिंग का पॉइंट है, और बी पॉइंट पर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो बी पॉइंट अपना फाइनल पॉइंट है, और यहां भी काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो व्हाट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जीरो। इस इक्वेशन पर में राइट हैंड साइड की वैल्यू तो जीरो हो गई, अब बची लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये बताओ ए से बी तक आने में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, जो सोच सकते हो सोचो। हमने वही जो फोर्स पढ़े हैं वही आएंगे क्वेश्चन में अभी तक। तो देखो ऑल फोर्सेज में किस किस फोर्स के वर्क की बात करूं मैं, एक तो mg, एक नॉर्मल, और एक स्प्रिंग का वर्क, यही तीन फोर्स है। फ्रिक्शन है नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन स्मूथ था, तो इंक्लाइन प्लेन पर एक नॉर्मल लगेगा, स्प्रिंग लगेगा, mg लगेगा, तीन फोर्स लगेंगे। अब देखो नॉर्मल का वर्क जीरो होगा, नॉर्मल का वर्क जीरो होगा, उसका कारण क्या है, रीजन क्या है नॉर्मल का वर्क, जैसे देखो ये ब्लॉक है यहाँ, इसी टाइम पर इधर चल रहा है ना वेलोसिटी इधर, और नॉर्मल इधर लग रहा है, तो नॉर्मल और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है, तो नॉर्मल जो है डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए नॉर्मल का वर्क तो जीरो हुआ। नॉर्मल का वर्क जीरो क्यों हुआ, क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब इसके अलावा स्प्रिंग फोर्स का वर्क है, स्प्रिंग फोर्स के वर्क का तो आप फॉर्मूला अब अच्छी तरह से याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना, स्प्रिंग फोर्स का वर्क अच्छी तरह से। अब x1 कितना है, यहां पर जब ये ब्लॉक था ए पॉइंट पर तो स्प्रिंग तो अपनी नेचुरल लेंथ में थी ना, तो x1 की वैल्यू जीरो। जब ये ब्लॉक यहां आया बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर x2 x के बराबर होगा। भाई यहां आने पर ये ब्लॉक यहां से यहां x डिस्टेंस कंप्रेस हुआ ना, तो अब क्या होगा देखो, स्प्रिंग फोर्स का वर्क निकालूंगा तो हाफ के जीरो माइनस एक्स स्क्वायर। अब केवल बचा mg फोर्स, तो बताओ mg का वर्क प्लस होगा या माइनस। अब देखो mg का वर्क अपन निकालते हैं, तो mg का वर्क निकालने के लिए ऐसे समझो, mg का वर्क होगा तो प्लस ही ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे है, mg into h। अब h का मतलब होता है वर्टिकल हाइट,
एच का मतलब क्या लेते हैं mg के वर्ग में, भाई mg नीचे लग रहा है तो जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। अब यहां ऐसे समझो ये इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। अब यहाँ ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, एल प्लस एक्स थी ना। ए और बी पॉइंट, ये स्टार्टिंग का पॉइंट, ये एंडिंग, ये एल तो पहले से ही दे रखी थी एक्स के बराबर और कंप्रेशन हुआ तो एल प्लस एक्स डिस्टेंस थी। अब एल प्लस एक्स डिस्टेंस का ये ट्रायंगल, ये एंगल थीटा है। अब ये हाइट भी तो एच है, अब ये हाइट एच कैसे निकाल सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू इसके बराबर। अब इससे हाइट आ जाएगी तो mg का वर्ग mg इंटू एच, और h की वैल्यू वहां से क्या है, इसके बराबर आ गया mg का वर्ग। अब बस वर्ग थ्योरम में इस इक्वेशन वर्ग में रख देते हैं हम पहले। तो देखिए तो देखिए यहां पर स्प्रिंग फोर्स का वर्ग क्या था, mg का ये था, नॉर्मल का 0 था, टोटल वर्ग आ गया और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। अब इस इक्वेशन में एक सिंगल अननोन है x, वो x निकालना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सॉल्व करना, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ऑलरेडी मैं मैथमेटिकल टूल में बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, तब तक इसको नोट कर लें। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि यहां से एक ब्लॉक को मैंने लेफ्ट से रिलीज किया, यहां एक स्प्रिंग है, और जब ये ब्लॉक यहां से एक साइड से रिलीज किया है ना, उस इंस्टेंट पर ये स्प्रिंग का फ्री एंड है। अब ये एंड अगर फ्री है तो इस स्प्रिंग में कोई एक्सपांशन या कंप्रेशन हो ही नहीं सकता। और ये हमें क्वेश्चन के लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है कि जब ये ब्लॉक यहां छोड़ते हैं इनिशियल में t बराबर 0 पर, तो इसकी वेलोसिटी 0 होती है और स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होती है। अब देखो ये ब्लॉक यहाँ से नीचे आएगा तो mg के कारण, ये नीचे आएगा ना mg फोर्स के कारण, अभी यहाँ इस पर केवल mg लग रहा है, अभी नीचे आएगा थोड़ी देर के बाद स्प्रिंग के कांटेक्ट में आएगा। जब mg के कारण नीचे आ रहा है तो mg एक्सेलरेट करेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब बढ़ी हुई वेलोसिटी से स्प्रिंग के कांटेक्ट में आएगा तो स्प्रिंग को नीचे कंप्रेस करेगा, और स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब एक मोमेंट के लिए यह स्टॉप होगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन उसी इंस्टेंट पर होता है। तो देखिए अब सॉल्यूशन, ये डायग्राम बनेगा ना, देखो यहां से हमने रिलीज किया, ये स्प्रिंग की फ्री एंड, ये फ्री एंड था यहां से एक साइड से, इस समय स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी। अब ब्लॉक के कांटेक्ट में आने के बाद ये नीचे जाएगा, नीचे तब तक जाएगा जब तक कि ये दोबारा एक मोमेंट के लिए नहीं रुक जाए। तो बी पॉइंट पर जाकर ये एक सेकंड के लिए रुकेगा और फिर ऊपर वापस रिबाउंड करेगा। तो बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और बी पॉइंट पर जब ये होगा तो स्प्रिंग की लेंथ सबसे कम, मतलब स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम। और ये डिस्टेंस, ये कंप्रेशन x माना तो x ही मुझे निकालना। अब x को कैलकुलेट करने के लिए वापस a और b पॉइंट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। a और b के बीच में लगा है। अब देखो a पर भी काइनेटिक एनर्जी 0, b पर भी 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो ये राइट हैंड साइड तुम्हारे बहुत आसानी से आ जाती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब लेफ्ट हैंड साइड की बात हो गई तो देखो फोर्स के नाम लिखो, जो जो फोर्स आपको लग रहे हैं इस ब्लॉक पर लग सकते हैं जब ये a से b तक जा रहा है, a से b तक चलेगा तो इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। देखो ऑल फोर्सेस का वर्क, एक तो mg लगेगा जो मुझे नजर आ रहा है, और एक स्प्रिंग फोर्स, बस दो ही लगेगी। फ्रिक्शन तो है ही नहीं, नॉर्मल है ही नहीं, हवा में सब काम हो रहे हैं। तो अब mg का वर्क, mg का वर्क तो mg नीचे है ना और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो mg का वर्क तो mg h होगा।
अब h का मतलब है mg के डायरेक्शन में डिस्टेंस, तो a से b तक की डिस्टेंस लिखूंगा वो h होगी इस डायग्राम में। यहाँ h का मतलब ये वाली डिस्टेंस होगी, इसको h1 लिख दो चाहे। अब ये h1 क्या होगा भाई, a से b के बीच में लगा रहा हूं, तो a से b तक की वर्टिकल हाइट लूंगा, वो h प्लस x होगी, तो mg का वर्ग तो क्या आ गया, mg h प्लस x के बराबर। अब बचा स्प्रिंग फोर्स का वर्ग, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहां जब ब्लॉक था तो स्प्रिंग में तो नेचुरल लेंथ थी, तो x1 तो 0, तो ब्लॉक यहां था तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी, तो x1 0, यहां पहुंचा तो स्प्रिंग में x कंप्रेशन हुआ, तो अब इसमें वैल्यू रखूंगा हाफ के 0 माइनस x स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 से देखो, अब इस ये इक्वेशन 1 से आया, अब इसमें x सिंगल अननोन होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। वापस ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करना देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें भी हमें स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। इसके पहले इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने लिया था। अच्छा हाँ, इसमें डिफरेंस ये है पिछले क्वेश्चन में और इसमें, यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है। जो पहले क्वेश्चन बताया था उसका अंतर ये था कि रफ सरफेस है बस, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन, अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। वापस मुझे स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। मैक्सिमम कंप्रेशन तब होगा जब ये ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रुकेगा। तो मैंने मान लिया यहाँ स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी, अब यहाँ से ब्लॉक इधर आया x के बराबर, और जितना ब्लॉक और इधर आएगा इस पॉइंट के बाद उतना स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा। तो यहाँ B पॉइंट पर मैंने कंसीडर किया कि ब्लॉक की वेलोसिटी 0 होगी, तो B ब्लॉक पर स्प्रिंग की लेंथ मिनिमम होगी और स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन x निकालना है। अब इसको निकालने के लिए क्या करूंगा, पहले की तरह A और B के बीच वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। अब A का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, B का मतलब फाइनल, वो 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, वर्क निकालना है सभी फोर्सेस का। तो देखो अब जो दिमाग में आ रहे हैं क्या क्या फोर्स इस पर लग सकते हैं। जब A से B तक जाएगा तो A से B तक चलेगा तो क्या क्या फोर्स इस पर लगेंगे। देखो ऑल फोर्सेस में एक तो mg फोर्स, एक आएगा नॉर्मल, एक आएगा स्प्रिंग, और एक और बढ़ गया इसमें फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ गया ना। इन तीनों का वर्क तो जैसे पहले निकाला था वही होगा, केवल एक एक्स्ट्रा फ्रिक्शन का वर्क, जैसे mg का वर्क तो 0, नॉर्मल का 0, और स्प्रिंग फोर्स का वर्क क्या आएगा लिखते हैं यहाँ, इसका 0 इसका 0, और स्प्रिंग फोर्स का वर्क हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, यही होगा। अब बचा फ्रिक्शन का वर्क। अब देखो फ्रिक्शन का वर्क कैसे लिखेंगे, मैं अभी W फ्रिक्शन लिख देता हूं। x1 तो मुझे पता है 0 है और x2 x के बराबर है, जो मुझे कैलकुलेट करना है। अब मुझे केवल फ्रिक्शन का वर्क समझना है। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स तो कितना लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू इनटू n लगेगा, और n की वैल्यू mg के बराबर होगी ना, फ्रिक्शन ये लगा होगा। अब देखो ये ब्लॉक A से B तक जाते समय इधर की तरफ जा रहा होगा,
तो जिधर इस ब्लॉक की वेलोसिटी उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो अब फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होगा ना, क्योंकि cos 180 -1 होता है। तो अब फ्रिक्शन का वर्क क्या आएगा, माइनस एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब एफ तो है μmg और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ए से बी तक की डिस्टेंस, और ए से बी तक की डिस्टेंस तो क्या होगी, d प्लस एक्स के बराबर होगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, d प्लस एक्स के बराबर। ये फ्रिक्शन का वर्क आया। अब इन सारों को वर्क एनर्जी थ्योरम में रखकर हम आंसर निकाल लेंगे। तो देखो वर्क डन बाय ऑल फोर्स में किसका था, एक तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क क्या था, -12kx²। इसके अलावा फ्रिक्शन का वर्क था ये टोटल वर्क आ गया ना, mg और नॉर्मल का 0 था, ये स्प्रिंग फोर्स का, ये फ्रिक्शन का, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी -12 m²। अब बस इस इक्वेशन से x निकाल लेंगे। अगेन ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैंने आपको बता रखा है पहले। तो इस तरह से हम स्प्रिंग फोर्स का वर्क निकालते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लिखते हैं, इसके हमने खूब सारे आज एग्जांपल पढ़े, और भी इसके एग्जांपल मैं स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन काफी सारे इसमें कराने वाला हूं, लेकिन वो सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, धन्यवाद।